हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज है संडे और सुबह करीबन 6-6:30 बजे मैं उठ गई थी और यहाँ पे नहा धो के फ्रेशन अप होके मैं आ गई हूँ किचन में। दिया बत्ती भी हो चुकी है, इसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो आज थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ हॉलीडे है, क्योंकि इससे पिछले संडे हस्बैंड जो है ना घर पे नहीं थे, तो इसलिए कुछ लग ही नहीं रहा था उस टाइम पे। तो नॉर्मल डेज जैसा लग रहा था वो। तो फ़िलहाल यहाँ पे आज संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं। तो पास्ता बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड को भी पास्ता बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा बना लेते हैं। एक कैप्सिकम भी रखी हुई थी, कैप्सिकम डालो उसमें ना तो बहुत अच्छा लगता है। और इससे पहले नोनी के लिए मैंने दलिया सो करके रख दिया है, उसके लिए मैं दलिया बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में। वैसे पास्ता देखिएगा तो बिल्कुल भी नहीं खाता है दलिया उसके बाद, लेकिन थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूँगी उसको खिलाने की। और करीबन 7:30 बजे के आसपास मैंने हस्बैंड को भी उठा दिया था, क्योंकि आज उनको कार वॉश करनी थी। क्योंकि ना जब से हम लोग ये इंदौर से आए हैं, उसके बाद हस्बैंड का इतना बिजी शेड्यूल हो रहा था, इधर उधर जा रहे थे, बीच में कार को बिल्कुल देखने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। और घर से भी कार लेके आए थे। हस्बैंड की जॉब इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी, तो उन्होंने कुछ भी इसकी क्लीनिंग वगैरह नहीं करवा पाए थे। तो आज वो जम के क्लीनिंग करने वाले हैं कार की, तो बाहर वो उसकी धुलाई कर रहे थे। और फ़िलहाल मैं अंदर आके ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लूँगी। तो एक तरफ मैंने पास्ता बॉईल होने के लिए रख दिया था, दूसरी तरफ इसका बढ़िया सा मसाला प्रिपेयर करते हैं। इस बीच सुबह सुबह सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे, तो उनसे मैंने प्याज ले लिया था और एक आध सब्ज़ियाँ और ले ली थी, टमाटर वगैरह जो ख़त्म हो रहा था। तो जो भी चीज़ ख़त्म होने वाली है मैं एडवांस में लेके रख लेती हूँ, ताकि फिर नेक्स्ट डे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैंने परवल ले लिए थे और ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने थोड़ी सी तुरई और टमाटर भी ले लिए थे, उनको मैं वॉश करके रख दूँगी। और दूसरी साइड हमारा पास्ता भी बनके तैयार हो ही गया है। और एक तरफ मैंने नोनी के लिए दलिया बना के रख दिया था। और करीबन 8:30 बजे नोनी सो के उठा है, उसको थोड़ा सा दूध दिया था पीने के लिए, तो उसको दलिया मैं बाद में खिलाऊंगी। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो उसने पास्ता देख लिया था और थोड़ा बहुत उसने भी खाया, क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्पाइसी बनाया हुआ था ना, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं खा पाया। 1-2 स्पून उसने खाए, उसके बाद फिर उसने खुद ही छोड़ दिया था। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 10:15 बज गए हैं और सारे काम करके मैं फ्री हो गई हूँ। और आज हमें जाना है रिलायंस मार्केट ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि आपने देखा था लास्ट ब्लॉग इंडिपेंडेंस डे के दिन हम लोग गए थे, वहाँ इतनी भीड़ थी, कार अंदर मॉल में भी हम ले जा नहीं सके, इतना ज़्यादा रश था और ऐसे में अच्छे से शॉपिंग नहीं हो पाती है। तो इसलिए आज हमें काफ़ी सारी चीज़ें लानी है घर की। मतलब उस दिन तो जब हम आए थे घर से पिथौरागढ़ से, तो हमने बस बेसिक चीज़ें ली थी। अभी बहुत सारा सामान ऐसा है जो लेना है। और नोनी को पहले मैंने रेडी कर दिया है। नोनी हाय बोल दो। हाय। तो जय हिंद भी बोल रहा है। जय हिंद, गुड, जय हिंद। तो अभी मिस्टर आ गए हैं नहाने के लिए, नोनी को रेडी कर दिया, मैं रेडी होती हूँ। काफ़ी सारे कपड़े धूप में डाले हैं, लेकिन बारिश वाला वेदर हो रहा है, तो पता नहीं कैसा होगा। तो फिलहाल रेडी होती हूँ मैं। और मैंने ना हमारा जो दिया है वो नीचे पे रखा हुआ है, यहाँ पे नीचे वाली शेल्फ पे, क्योंकि ऊपर वाली शेल्फ बहुत ज़्यादा काली हो गई है, वो देख भी सकते हो आप। ऊपर वाली शेल्फ पे पेपर मैंने चिपकाया था, बहुत ज़्यादा काला हो गया वो धुएं की वजह से, और ऊपर वॉल भी पूरी काली हो रही है, बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रहा है ना। ये जब से मैंने कॉटन चेंज किया तब से ही छोड़ना शुरू हुआ है, पहले इतना धुआं नहीं आता था इसमें से। मैंने अब मुझे लगता है नई कॉटन लाऊंगी। और दूसरी चीज़ मेरे पास कमेंट भी आया था, एक दिया आता है उसके ऊपर लिड होती है, तो वो वाला दिया आप ले लेना। तो वो मैंने ऑनलाइन मंगाया है, तो वेट है उसका, तो वो लाएंगे तो फिर मैं अपना दिया प्रॉपर ऊपर वाली प्लेस पे ही रखूँगी। तो चलिए फटाफट से तैयार होती हूँ मैं। तो करीबन 10-10:15 बजे के आसपास हम सब रेडी हो गए थे। हस्बैंड यहाँ पे नहा के आ गए थे, वो भी रेडी हो रहे हैं और मैं भी तैयार हो गई थी। आज मैं उनसे पहले तैयार हो गई थी, तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैं पहले तैयार हो जाऊँ। तो यहाँ पे जल्दी से तैयार करके इन्होंने को सैंडल पहना लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे मार्केट के लिए। तो सुबह सुबह तैयार होकर टाइम से निकलना है, तो माइंड भी फ्रेश रहता है, अच्छा रहता है, और उतना ज़्यादा ट्रैफिक भी फेस नहीं करना पड़ता है, और शॉपिंग भी अच्छे से हो जाती है। पहले फ्रंट सीट में, मतलब बैक सीट में बैठ गया है जाके, उन्हीं को वहीं अच्छा लगता है। और पैरों में इतनी कीचड़ लगी थी, इस वाली सीट पे भी कीचड़ कर दिया इसने। उनसे बैठना ठीक है। नोनी को वैसे भी कार में बैठना इतना पसंद होता है, कैसे भी बैठ जाए, एसी के विदाउट एसी के कैसे भी बैठ जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक खुशखबरी है कि हमारे गणपति पापा मिल गए हमको। तो हमारे गणपति पापा ना अंदर ही रखे हुए थे सामान के अंदर, और हमें मिल ही रहते हैं, और हमें लग रहा था कि मिसिंग हो गए। आराम से बैठ जा बेटा। तो ये रहे हमारे गणपति पापा। इसकी मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे गणपति पापा मिल गए।
नोनी को बैठना ही नहीं है, खड़े रहना है। और यहाँ पे मेकअप वगैरह कुछ भी कर लो कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं इवन फेस पे क्रीम तक नहीं लगाती हूँ। और देख के ऐसा लग रहा होगा पता नहीं मैंने कितना सारा मॉइस्चराइज़र लगाया है। ये सिर्फ स्वेटिंग है और कुछ भी नहीं है, जबकि धूप नहीं है, ह्यूमिडिटी इतनी होती है। जो हमारी कार में ये क्रैक है ना, हम इंदौर से जब आ रहे थे दिल्ली के लिए उस टाइम पे लगा था। पता नहीं कोई पत्थर आके गिर गया था शायद इस पर, तब उस टाइम पे इतना था है ना। और फिर इतना सारा ट्रैवल किया, इतनी गाड़ी चलाई, ये बढ़ते बढ़ते पूरा यहाँ तक पहुँच गया, पूरा आधा इसने क्रॉस कर लिया है। तो ये बनवाना है। रक्षाबंधन है ना, उसकी वजह से मार्केट में इतनी ज़्यादा रौनक है। और वैसे भी आज संडे है तो त्योहारों की रौनक अलग से देखने को मिलती है मार्केट में। सब जगह राखी राखी। अभी मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत प्यारा लग रहा है। इस टाइम पे मार्केट घूमो ना त्योहार के टाइम पे खासकर, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जानवर कितने हैं, आवारा जानवर देखो, बाप रे, 12-13 तो यहीं पे होंगे गाय। चलो नोनी हम पहुंच गए, आओ हम लोग पहुंच गए फिनिक्स मॉल। और नोनी बहुत एक्साइटेड है। सुबह सुबह उतना रश तो नहीं है यहाँ पे, इंडिपेंडेंस डे के तो इतना रश था यहाँ पे, खड़े होने का भी स्पेस नहीं था। ये वाला अच्छा नोनी, ये वाला ठीक है ना। ये टी शर्ट अच्छी नहीं है। बस बस इतना पोज देने की जरूरत नहीं है बेटे। ये अच्छा लग रहा है। ये अच्छा है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि कपड़े ले लेते हैं, उसके बाद फिर इतना सारा ग्रॉसरी लेके कहाँ हम लोग मॉल में घूमते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ज़ूडियो में आए हैं। यहाँ हमने कुछ कपड़े लिए। वैसे मुझे सिर्फ अपने लिए लेना था जीन्स, लेकिन यहाँ पे हमें कपड़े इतने अच्छे लगे कि हमने तीनों के लिए ही कुछ ना कुछ ले लिया। और सबको यहाँ पे पसंद आए। मिस्टर राउत को भी यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े पसंद आ रहे थे। तो उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा घूम रहा था, इधर से उधर अकेले भाग रहा था, बहुत मज़े कर रहा था वो। यहाँ पे शॉपिंग हो गई हमारी और हम आ गए हैं रिलायंस मार्केट। यहाँ पे ट्रॉली खींचना इतना भारी होता है ना, ट्रॉली बहुत भारी भारी होती है। उन्होंने को यहाँ पे बिठा दिया है और पापा उधर बातों में लग गए हैं। उनको मैंने मसाले के डब्बे ढूंढने को बोला था, वो पता नहीं क्या क्या उठा के ला रहे हैं। चलो हम ढूंढेंगे मसाले के डब्बे। यहाँ पे दलिया नहीं मिल रहा है। दलिया कहाँ है? दलिया दलिया दलिया, स्वीट दलिया। ये देखो नौनी बम हो जाएगी। नीचे बैठो, सीट 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 सीट। पैर अंदर डालो नौनी, लेग अंदर डालो अपनी। चलो बैठो प्रॉपरली। नौनी गिर जाओगे बेटा। शॉपिंग हो गई हमारी, 12 बज गया। अभी हम लोग जा रहे हैं घर को। सारा सामान मिल गया है, 1-2 चीज़ें रह गई थी, बाकी सब मिल गया हमको। नोनी बहुत मज़े कर रहा था। टॉय सेक्शन देखा तो बस उसमें उतरने को भागने को तैयार, हमने उसको उतारा ही नहीं। जब हम लोग आए थे उस टाइम पे इतना रश नहीं था, अब धीरे धीरे रश होने लगा है। तो इसलिए सुबह सुबह आके शॉपिंग कर लो ना, उसका बहुत फ़ायदा होता है। कितने राउंड भैया? 2। बैठो तुम इधर बैठो।
अच्छे से बांध गया। नौनी पकड़ के रखना, ठीक है? तुम उधर बैठो ना। हाँ, इसी बहाने मैं भी बैठ लूंगी। ये अरे नानी तेरी मोरनी। नौनी कैसा लग रहा है? आप आगे देखो, आगे को देखो बेटा। आगे देखो नौनी, आगे। हाँ, तो मॉल में नोनी की नज़र पड़ गई थी टॉय ट्रेन में, और जब से वो इंदौर में इस तरह की ट्रेन और बाइक में बैठा है ना, तो बार बार ज़िद करता है कि मुझे बैठना है। तो फिर एक बार बच्चा कह दे और उसकी ज़िद ना पूरी की जाए, मतलब उसका मन रह जाता है ना, तो इसलिए हमने सोचा चलो बिठा देते हैं। और उसी के साथ मुझे भी बैठने को मिल गया था। मतलब एक बच्चे के साथ में एक पर्सन बैठ सकता था, एक पेरेंट। उत्तराखंड की बस आई है, तो चलो जाओ, काठ गोदाम जाएगी वो, देखो। और घर आते ही लग जाते हैं काम में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बर्तन भी थे, वो भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किए। और उसके अलावा मैं सब्ज़ियाँ जो मॉर्निंग में वॉश करके गई थी, इनको भी मैं लगा दूँगी फ्रिज में। और उसके बाद छोटे मोटे बहुत सारे काम निपटाने थे। बाकी खाने का जो है हस्बैंड बाहर से ले आए थे बाद में, तो वो बाहर चले गए थे लंच पैक करवाने के लिए। दोपहर के 1:30 बज गए। अभी हम लोग करीबन 1 बजे घर पहुंच गए थे। और अभी बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो इतनी जल्दी लंच तो बन नहीं पाएगा। और लंच की तैयारी में कुछ नहीं करके गई थी। अगर मैं लंच अभी बनाने भी लगूँ तो 2-2:30 बज जाएगा, फिर खाते खाते 3 बज जाता। तो फिर अभी हस्बैंड गए हुए बाहर, कुछ अच्छा सा मिलता है खाना वाना तो लेके आएंगे। इन्होंने वहाँ बहुत परेशान कर रहा था मॉल में, सामान बहुत ज़्यादा हो गया था और थक भी गए थे। तो फिर हम लोग फटाफट घर को आ गए और काफ़ी अच्छी शॉपिंग हुई हमारी। और मॉर्निंग में जाओ तो ये फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, आराम से हम लोग इत्मीनान से शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत टाइम लगा के शॉपिंग किया मैंने। और ज़ूडियो हम लोग पहली बार ही गए थे आज शॉपिंग के लिए, तो ज़ूडियो से काफ़ी अच्छी चीज़ें लेके आई मैं, कपड़े वगैरह मैं दिखाऊंगी, अभी आप लोग को शेयर करूँगी। तो फर्स्ट टाइम उसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे कपड़े काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे थे। सबसे पहली बात, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे, ओवर प्राइस नहीं थे जिस तरह से मॉल में होते हैं कपड़े, तो अच्छे लगे। तो हस्बैंड ने भी लिया अपने लिए, मैंने भी लिया और नोनी के लिए, हम तीनों के लिए ही कुछ ना कुछ आया है वहाँ से, तो मैं दिखाऊंगी। बाकी मेरी ग्रॉसरी की भी सारी शॉपिंग हो गई है। फिर तड़का वाली छाछ अभी हम लेके आए थे 2 पैकेट। तड़का वाली छाछ बहुत अच्छी लगती है। वैसे प्लेन छाछ लेके आओ ना, उसमें उतना मज़ा नहीं आता जितना तड़के वाली छाछ। नोनी टीवी देख रहा है, लेकिन उसको ये छाछ वगैरह पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो पीता ही नहीं है। हमने कितना कोशिश करके देख लिया, वो पी ही नहीं रहा है। मुझे तो अच्छी लगती है तो मैं पीऊँगी। थोड़ी देर पहले ही मेरा एक पार्सल भी आया है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना, नोनी के इतने सारे टॉयज़ हैं, कार्टन में करके रखे हुए थे, लेकिन वो कार्टन मैंने थ्रो कर दिया, अच्छा नहीं लग रहा था सबसे पहली बात। और नोनी वो कार्टन बार बार पलट के सारे टॉयज़ फैला दे रहा था और मेरा काम बढ़ जा रहा था, बार बार खिलौने समेटते रहो। तो इसलिए मैंने सोचा कुछ ऑर्गेनाइज़र या बास्केट टाइप का मंगा लेते हैं। और जो प्लास्टिक की बड़ी बड़ी बास्केट्स है ना, तो वो भी देख रही थी मैं, जिसमें लीड लगी होती है और विदाउट लीड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी आ रही थी, 700-800 से ऊपर, कोई 1000 की ऐसे आ रही थी। तो मैंने सोचा कुछ अफोर्डेबल देख लेते हैं। तो ये इस टाइप की मैंने हैंगिंग शेल्फ भी मंगाई हुई थी, हैंगिंग क्लोथ ऑर्गेनाइज़र, वो काफ़ी अच्छी है। और मैंने उसमें नोनी के कपड़े भी ऑर्गेनाइज़ करके रखे हैं। तो इस बार मैंने ना ये मंगवाया है, मतलब ये बास्केट ही है, इस तरह से फोल्डेबल है ये, इस तरह खुल जाता है और बीच में आप ये लगा दो आराम से। इसमें अच्छी सी ये ऑर्गेनाइज़र बॉक्स बन जाएगा आपका, बड़ा ऑर्गेनाइज़र बॉक्स बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह के ना मैंने 3 मंगवाए हैं। और यहाँ पे हैंडल भी दिया हुआ पकड़ के निकालने के लिए। तो मैं इसमें ना नोनी के टॉयज़ रख के अंदर अलमारी के अंदर रख सकती हूँ। वहाँ पे मेरा काफ़ी सारा स्पेस है, तो इसलिए मुझे चाहिए थे। और बार बार खिलौने फैलेंगे भी नहीं। कुछ मैं मुझे ग्रॉसरी रखने के लिए चाहिए था, तो ग्रॉसरी के काम भी आ जाएगा। और नॉनी के क्लोथ्स टॉयज़ भी रख सकती हूँ मैं। तो सबसे पहले मेरी जो ऑर्गेनाइज़र बास्केट आई है, इनको मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। इसमें नॉनी के टॉयज़ रखने थे मुझे, मैंने टॉयज़ के लिए ही खासकर ये मंगवाया था। तो 3 का सेट मंगवाया था। मैंने सोचा 2 बास्केट हम किसी और तरह से यूज़ कर लेंगे, उसमें ग्रॉसरी रख लेंगे। लेकिन ग्रॉसरी रख के उसमें ये हो रहा था ना कि बहुत चीज़ें जो है ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। तो फिर बाद में मैंने इनमें कपड़े ही ऑर्गेनाइज़ कर लिए। और कपड़े रखने के लिए ज़्यादा सूटेबल है मुझे ऐसा लगता है, कपड़े और बच्चों के टॉयज़ वगैरह रखने के लिए।
और दोपहर के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, मेरे पूरे गमले आप देख सकते हैं। तो जब ऐसा होता है ना, धूप आती है तो मैं धूप में रख देती हूँ गमले। तो यहाँ पे हम लोग रखना भूल गए थे अंदर की तरफ को, तो इनमें सब पानी पानी भर गया था। लेके आई नोनी और उसके पापा तो अभी सो ही रहे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी बाहर, और मैंने गमले बाहर की तरफ रखे थे तो सब में पानी भर गया है। तो काफ़ी सारा सामान आज हम लोग लेके आए हैं ग्रॉसरी से, और जूडियो से हम लोग कपड़े भी लेके आए हैं, वो भी शेयर करूँगी। तो फटाफट से भी मुझे ऑर्गेनाइज भी करना है, अभी वो सोया है ना, तो अच्छा मौका है मेरे पास। तो सबसे पहले बी नेचुरल का ये मिक्स फ्रूट जूस लेके आए हैं। इसमें बाय 1 गेट 1 का ऑफर था, तो ये 2 आ गए हमारे पास, मिक्स फ्रूट जूस। और उसके अलावा मेरे पास वॉल हुक जो मैं पहले वाले लेके आई थी ना, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, ये वैक्यूम वाले। तो यही वाले लेके आई थी मैं, जो मैंने अपने किचन में लगाए हुए हैं। और पीछे जो वॉश एरिया, वहाँ पे भी मैंने एक लगाया। तो मुझे 1-2 और चाहिए थे एक्स्ट्रा, तो मैं और लेके आ गई। कि 99 का पैक आता है, इसमें 3 आते हैं, और बस इसको चिपकाना नहीं पड़ता, इसमें स्टिकर वगैरह नहीं होता, बस वैक्यूम करके इस तरह से प्रेस करके ये चिपक जाता है बहुत आराम से। होम 1 का रिलायंस मार्केट में मुझे मिला था ये 99 का। तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ रहे थे ना, तो ये लेके आए थे मैं रिलायंस मार्केट से। कहीं पे भी मिल जाएगा, सुपर स्टोर्स में, सुपर मार्केट्स में, आप देख लेना। और उसके अलावा एक साइकिल की 3-in-1 अगरबत्ती, ब्लैक सॉल्ट लेके आई हूँ। इसके छोटे वाले डिब्बे देख रहे, छोटे वाले नहीं मिले, तो फिर बड़ा वाला ही मुझे लेना पड़ा। फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल, कुकिंग करने के लिए ये मस्टर्ड ऑयल का एक बोतल। मिस्टर रावत अपने लिए लेके आया है निविया रोल ऑन मेंस, मैंने ही लेके दिया था उनको, तब से उनको अच्छा लगता है। एक लेके आई हूँ मैं धनिया पाउडर, क्योंकि आजकल ना मैं साबुत धनिया नहीं लाती, मैं पाउडर ही ले आती हूँ। और इसके अलावा रोस्टेड दलिया देख रही थी, रोस्टेड दलिया कहीं नहीं मिला, तो ये सिंपल सादा दलिया है, ये नोनी के लिए एक दलिया का पैकेट। और नोनी का बेबी सोप, हिमालय बेबी सोप, और एक हींग की डिब्बी, हिमालय बेबी क्रीम नोनी के लिए। पेपर बोट की जूसेस बहुत अच्छे आते हैं इस तरह से ना, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी रहती है इसकी, जूस भी काफ़ी टेस्टी रहते हैं। तो 2-3 तो हम ऐसे पी चुके हैं। एक ये लेके आए हैं आम रस, ये सर्फ एक्सेल 1 kg का पाउडर। 3000 से ऊपर की शॉपिंग पे रिलायंस मार्केट वाले मामा अर्थ का विटामिन C मॉइस्चराइजिंग सोप दे रहे थे, तो आज हमें ये फ्री में मिला है, हिमालय का मामा अर्थ का सोप। और उसके अलावा इसमें भी काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें हैं। गोल्डी का छोले मसाला, इस तरह के छोटे पाउच ठीक रहते हैं, क्योंकि छोटी फैमिली है ना हमारी, उसके छोटे छोटे मसाले के डब्बे ही लाती मैं ज़्यादातर। और एक ओट्स का पैकेट, ये पेपर बोट, और लेके आई मैं, ये गुआवा है। और कॉटन मुझे लानी थी, कॉटन रोल मुझे मिला नहीं, तो ये बनी हुई बातियाँ मैं लेके आ गई हूँ। और शुभ काट की बातियाँ, और ऑयल वगैरह में यूज़ कर चुकी, ये अच्छे रहते हैं। एक मखाना का पैकेट, व्रत के दिन चाहिए होता है, अभी व्रत आएंगे आगे काफ़ी, इसलिए। और एक जीरा का बड़ा वाला पैकेट ले आई मैं, 200 ग्राम। और ये है जेगरी पाउडर, नोनी के दलिया में ऐड करने के लिए। और पेपर बोट, ये जलजीरा वाला है। ये एक कश्मीरी लाल मिर्च, के 2 सोप हमें फ्री में मिल गए, तो अच्छा है। हाँ, वैसे बाद सोप हमारे पास रखे हुए थे, हमने चाहिए भी नहीं थे, वैसे मिल गए। और ये है एक और कोरिएंडर पाउडर, 2 पैकेट ले आई, एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं ना धनिया पाउडर, तो लगता है काफ़ी। और ऑयल की भी 2 बोतल ले आई, क्योंकि रिलायंस मार्केट यहाँ से थोड़ा दूर में, हम लोग बार बार जा भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैं एक साथ करके सारा सामान ले आई हूँ। और ये है पेपर बोट का जूस, काले चने 1 kg। और ये है साबूदाना, खिचड़ी मैं बनाते रहती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। उसके अलावा नोनी के लिए खीर बनती है। और राजमा लेके आई हूँ इस बार, फॉर्च्यून का चित्रा राजमा। इसके अलावा एक डब्बा है चाट मसाले का, ये खाने पीने की चीज़ें थी। और उसके अलावा एक आटे का पैकेट, यही वाला आटे यूज़ करते हैं फॉर्च्यून, 5 kg ले आती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ना स्टोरेज के लिए दिक्कत होता है। मेरे पास 5-5 किलो वाले डब्बे रखे हैं, तो 5 किलो का ही लाती हूँ मैं। इसके अलावा एक झाड़ू, यहाँ जो झाड़ू लिया था हस्बैंड ने, बहुत ही अजीब सा था, उसमें इतने से फूल थे और वो निकल रहे थे, टूट रहा था, तो फिर मैं ये लेके आई। इसमें ना बाय 1 गेट 1 का ऑफर था, 2 झाड़ू का हम क्या करते हैं, तो फिर हम सिर्फ एक ही लेके आए। मुझे फूल झाड़ू ही अच्छा लगता है, मैं प्लास्टिक वाला कभी भी नहीं लेती, मुझे बहुत बेकार लगता है प्लास्टिक वाला। मेरे इन-लॉज हाउस में प्लास्टिक वाला यूज़ होता है, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता था उससे। बाकी मेरी मम्मी लोग तो यही यूज़ करते हैं। मुझे फूल झाड़ू ही अच्छा लगता है पहले से, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है और इजी टू यूज़। उसके अलावा ये फिनाइल की बोतल लेके आई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। मुझे आजकल फिनाइल से पोछा लगाना अच्छा लगता है, एकदम ओरिजिनल वाला जो होता है, ये लेके आई हूँ।
कपड़े हम लोग क्या क्या लेके आए हैं वीडियो से। तो काफ़ी दिनों के बाद हमारे कपड़ों की भी शॉपिंग हुई है। कपड़ों की शॉपिंग, ग्रॉसरी शॉपिंग अच्छे से खुल के हो जाती है ना, तो दिन वैसे ही अच्छा चला जाता है। तो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। तो सबसे पहले मुझे चाहिए थी एक वाइट लेग जीन्स। मैंने पिथौरागढ़ में काफ़ी बार ऑनलाइन ऑर्डर की, लेकिन मेरे साइज़ की आई नहीं और क्वालिटी भी मुझे अच्छी नहीं लगी, तो फिर सारी मैंने कैंसिल करनी पड़ी। तो फिर फाइनली आज मैंने यहाँ से ले ली है एक वाइट लेग जीन्स इस तरह की। ये कंफर्टेबल रहती है। एक तो क्या होता है ना, इतनी गर्मी है यहाँ पे, स्ट्रेच मतलब स्किनी फिट वाली जीन्स बहुत ज़्यादा टाइट रहती है और अनकंफर्टेबल सी लगती है। उसमें इतनी गर्मी होती है ना, घुटन सी लगती है मुझे। तो फिर ये जीन्स मुझे चाहिए थी काफ़ी टाइम से। तो ये ब्लैक कलर मुझे चाहिए था और ट्राई कर लिया था मैंने वहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था। एक टॉप भी लिया है, ये लेवेंडर कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक ये टॉप है कॉलर वाला, तो ये अच्छा लग रहा था। कलर भी बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला। ये है मतलब क्रॉप टॉप ही है, क्रॉप टॉप इस वाली जीन्स के साथ अच्छा जाएगा। उसके अलावा टी शर्ट भी लिया मैंने, ये भी क्रॉप टी शर्ट ही है। तो एकदम फिटिंग वाले कपड़े अच्छे नहीं लगते मुझे, तो इसलिए थोड़ा सा लूज साइज़ मैंने लिया है। और ये टी शर्ट है सिंपल सी, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी, कलर अच्छा लग रहा था। तो ये मेरे कपड़े हो गए। उसके अलावा नोनी वहाँ ना बच्चों के कपड़े भी अच्छे मिल रहे थे, तो नोनी के लिए हम कुछ और ही कलर चूज़ कर रहे थे। नोनी ने अपना सेट जो है खुद ही चूज़ कर लिया, खुद ही वहाँ पकड़ के दिखा रहा था और मुझे अच्छा लगा है। एक ये टी शर्ट और ये शॉर्ट का सेट बहुत ही प्यारा सा लग रहा था, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, इस टाइप का था नहीं नोनी के पास। तो ये शॉर्ट और ये टी शर्ट तो हस्बैंड ने भी अपने ले लिया, उनका मैंने चूज़ किया है। उनको शॉर्ट चाहिए था अपने लिए, तो ये शॉर्ट लिया उन्होंने अपने लिए। ये भी आई थिंक ऐसे ये 399 का। नेल पेंट वहाँ पे काफ़ी अच्छे मिल रही थी, तो एक ये कलर मैंने ले लिया है। नेल पेंट वैसे मैं लेते रहती हूँ, लगाती कम हूँ, लेकिन मुझे कलेक्शन नेल पेंट कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग कलर्स। तो ये कलर है। तो यहाँ पे हस्बैंड भी सो के उठ गए थे, तो मैंने उनके लिए चाय बना रही हूँ। उनको उठते ही चाय चाहिए होती है, तो अभी मेरा मन नहीं था चाय पीने का, और वैसे भी मैं अब चाय वगैरह थोड़ा सा कम कर रही हूँ। तो उनको चाय बना के दे दूँगी। और उसके बाद किचन में मेरे कुछ कंटेनर्स खाली थे, कुछ चीज़ें जो है ना ख़त्म थी काफ़ी टाइम से, और डब्बे मैंने सारे वॉश करके रखे हुए थे। तो खाली कंटेनर्स मुझे जो भी मिल रहे थे मैं उनमें खाने पीने की चीज़ें फ़िल करके रख दूँगी। एक में मैंने ओट्स रख दिए थे, एक में काले चने भी ख़त्म हो गए थे, वो भी फ़िल कर दूँगी। और साथ ही इन्होंने का जैगरी पाउडर, ये भी मैं यूज़ करती हूँ। तो ये कंटेनर मैंने आज ही वॉश किया था, तो इसको भी मैं फ़िल कर दूँगी। और इसके बाद मैं फटाफट से कर लूँगी डिनर की तैयारी। तो यहाँ पे मसाला प्रिपेयर हो रहा है, और आज मैं बना रही हूँ तुरई की सब्ज़ी, सिंपल सी, कोई भी आलू वगैरह ऐड नहीं करूँगी। वैसे तुरई मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन बहुत टाइम के बाद बनाया ना आज, तो फिर टेस्टी लगा मुझे। 8:30 बज रहे हैं, अभी बाहर लाइट चली गई है और बारिश भी हो रही होगी ना, पूरा अंधेरा हो गया एकदम से, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। यहाँ पे इस वाले रूम पे मैं सिर्फ लैंप चलाती हूँ, लैंप से बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। नोनी पता है आपको, नोनी कितनी देर तक जिद करता रहा कि मुझे टीवी देखना है, उसके साथ इंगेज करके रखा थोड़ी देर उसको। अब ये बैठा है यहाँ पे। और ये एलिफेंट आज वॉश किया था हमने, पूरा गीला है, तो बाहर सूखने के लिए कुछ वो नहीं है, तो हमने यहाँ पे रख दिया। बारिश होती तो लगता है कितना अच्छा मौसम हो गया, लेकिन जैसे बारिश रुकती है उसके बाद पता चलता है कितनी गर्मी हो रही है। मिस्टर रावत आयरन किए हुए कपड़े रख दिए, आयरन करने को दिए थे इन्होंने, घर के पास में आयरन वाला है ना, तो उसको दिए थे और सारे कपड़े पैक करके रख दिए। मुझे भी अपने कपड़े देने हैं, मैंने ना बहुत सारी कुर्तियाँ वगैरह रखी हुई हैं ऐसे, उसमें आयरन करने में टाइम लगता है, तो मैं सोच रही हूँ मैं भी दे दूँगी अपने कपड़े।